हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। अपना 8th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। उसका थर्ड सम करेंगे हम। थर्ड सम का पार्ट नंबर 2। क्या पूछता वो? कहता वेरीफाई करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या करना है? प्रमेय संख्याओं के लिए जो सहचारता गुण है ना, ऊपर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको एक गुण की जांच करनी है। जांच किस प्रकार से करते हैं जी? क्या करते हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ प्लस तीसरी वैसे की वैसे ही, और इधर ही साथ में ही कर लेंगे। ये कौन सी साइड होगी हमारी? इसे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? पहली संख्या x प्लस वैसे का वैसे ही और y प्लस जेड का जोड़। जब हम इन दोनों को रखते हैं तो क्या ये बराबर होती है? अगर इतना पूछता है तो हम क्या कहेंगे? हाँ, ये बराबर होगी। लेकिन वो क्या कह रहा है? इसे वेरीफाई करके दिखाओ। तो हम करके दिखा देते हैं। x की वैल्यू कितनी है? -3/4 प्लस 1/6 प्लस z की वैल्यू 5/8। उसी तरह से x की वैल्यू -3/4 प्लस y की वैल्यू 1/6 प्लस 5/8। वैसे तो बेटा इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। दोनों को सोल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अब देखिए 4, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालना होता है हमने। एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं? ये देखिए, ऐसे निकालते हैं। 4, 6 और 8 तीनों का एलसीएम निकाल लें। वैसे तो हमारी ये संख्या अलग है, तो हम पहले 2 का ही निकालते हैं। इन दोनों का निकालते हैं। ये तो अलग है, बाद में जुड़ेगी। इकट्ठा भी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा है हमें वेरीफाई करके दिखाओ, तो अलग अलग निकालते हैं। 2 पर चला, 2 यहाँ पर 3। अब जब दोनों अलग अलग है तो मैंने आपको क्या कहा था? 2 दूनी 4 थी, 12। अब 12 आ गया, 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट है जो बंद हो जाएगी। 12 आ गया। अब क्या आएगा? यहाँ पर माइनस का साइन है। 4 को 12 से भाग किया तो कितना आ गया? 3। 3 को ऊपर गुना कर दिया, 3 दिए 9, और साइन किसका? माइनस का है तो माइनस का ही। 6 को 12 से भाग किया, कितना आ गया? 2, और 2 को ऊपर गुना कर दिया, ये लीजिए। और साथ में क्या है? 5/8। इसका मतलब ये होगा आगे वाला स्टेप। अब -9 प्लस 2 क्या आ गया? -7/12 प्लस 5/8। अब 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? मैंने क्या समझाया हुआ है? अगर इनमें से कोई जो बड़ा टेबल है उसको चला ले। 12 एकम 12, 12 8 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है। 12 दूना 24, 12 के पहाड़े में तो बोल ही रहे हैं। 12 का पहाड़ा तो ऑलरेडी बोल रहे हैं ना। 12 दूना 24 हो गया। और 8 के पहाड़े में 24 आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। 12 को 24 से भाग किया, कितना आ गया? 2, और 2 को -7 से ऊपर कर दिया, गुना कर दिया तो -14। उसके बाद 8 से 24 को भाग किया तो कितना आ गया? 3, और ऊपर 5 से गुना कर दिया तो 15। अब 15 और -14, 15 में से 14 गए 1, और साइन किसके साथ बढ़ा है? 15 के साथ बढ़ा है भाई। अब तो क्या आएगा? 1/24, 1/24। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब क्या करेंगे? यहां देखना बेटा, अब -3/4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि पहली है जो रकम उसे हम नहीं छेड़ेंगे। 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम। 8 का टेबल पढ़ लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता। 8 दिया 24,
6 के बारे में भी 24 आता है, 8 का टेबल बोल रहे हैं, तो चलो फिर 24 लिख लेते हैं। 6 को 24 से किया तो 4, ऊपर 4 से गुना कर दिया। इससे पहले भाग करते हैं जी इसको, 24 को 6 से भाग किया, ऊपर उसको गुना कर देते हैं, 1 गुना 4। ये एक और स्टेप ऐड कर देता हूं ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। 8 को 24 से भाग किया, कितना आया 3, और ऊपर 5 गुना 3, ये लीजिए -3/4 प्लस 4 और 15, 4 और 15, नीचे क्या आ गया 24। अब क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप, -3/4 प्लस 19/24। इन दोनों को अब जोड़ना है। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा 24। अब 4 को 24 से भाग किया, कितना आ गया 6, और 6 को ऊपर गुना कर दिया -3 से, तो -18। 24 को 24 से भाग किया 1, और 1 को ऊपर गुना कर दिया तो 19। 19 में से 18 गए, 19 में से 18 गए तो 1/24। अब क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या करना था हमने, वेरीफाई करके दिखाना था, हमारा सम हो गया। इसके और हैं जी 2 सम, वो आप खुद ब खुद करके देखना, आपको पता लग जाएगा। मेन हमने क्या करना है बेटा, मेन हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, x + y = z और x + y, इसको वेरीफाई करना है। बाकी 2 सम खुद करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर कुछ पूछना चाहो तो इस पर कर देना भी सर हमें ये सम करा दो, मैं आपको वो भी करा दूंगा। लेकिन ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर आपको प्लस माइनस गुना या भाग किसी में भी प्रॉब्लम है तो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है बोर्ड मास, वो जरूर समझ लेना, किस प्रकार से माइनस होता है, किस प्रकार से प्लस, फिर 1.1 शुरू कर लेना। ये ना कहना सर हम लेट हो गए, लेट तो हम ऑलरेडी पहले ही रहते हैं। पढ़ने की कोशिश करना, समझ आएगी। अब नेक्स्ट करवाता हूं, इसे देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 4th सम, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम। मैंने आपको कहा था प्रतिलोम इनवर्स बताना है, इनवर्स बताना है, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स बताना है। सीधी सी आपकी आसान भाषा में, अगर प्लस है तो उसे माइनस बना दो, अगर माइनस है तो उसे प्लस बना दो, बस यही करना है। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी के नीचे भी प्लस दिया हुआ है, शायद मैंने ये कहा था 5/4 या 3 कुछ दिया हो, अगर ऊपर दिया या 5/3 और लाइन के साथ दिया है, या 5/3 3 के साथ दिया है, ये तीनों बराबर हैं। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे साइन दे देते हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही है। एक ही अर्थ क्या है, ये -5/3 है, ये -5/3 है, यही मतलब है इसका, और कुछ भी नहीं मतलब है। अब सम करते हैं, ये देखिए क्या लिखा है -5/11। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ये माइनस है, ये माइनस है, अब इसे क्या बनाएंगे। अगर आपको समझ ना आए ना, समझ ना आए तो आपने क्या करना है, बाहर इसके माइनस लगा दिया और जो अंदर है उसे एज इट इज लिख लिया। बाहर कुछ दिया है या नहीं दिया, ये अंदर कुछ भी हो, चाहे बाहर आपने माइनस लगा के इसको चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 5/11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्या है 8/9,
तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। आपने सिर्फ माइनस लगा देना, बाहर अंदर चाहे कुछ भी हो, आपका सम सही हो जाएगा। देखते जाना अब क्या क्या होता है। माइनस है तो आंसर क्या आ गया, -8/9। अब देखिए क्या है, -15/13। यही है, एज इट इज लिखा और साथ में क्या लगा दिया, माइनस, तो क्या आ गया 15/13। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ अब मजे वाला आ गया जी, -2 -9, बार माइनस ही लगाना है। अब क्या है इसमें, क्या है, ऊपर भी माइनस नीचे भी, माइनस से माइनस कट जाता है, ये कट गया। अब हमारे पास क्या है, 2/9 किसका, प्लस का। ये मैंने काटा है, बन तो प्लस ही गया चाहे, लेकिन मैंने इसे काटा है, माइनस से माइनस कट हो गया, तो क्या रह गया अंदर, प्लस का। तो क्या लिखेंगे बेटा, -2/9। ये आंसर आएगा, क्योंकि बार हमारे पास क्या है, माइनस। हमने माइनस ही लगाना है, आपने ये याद रखना है बेटा, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। अब देखो वही आ गई बात, वही जो मैं बता रहा था, 3/8, 3/8, और 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 3/8 दिया हुआ है, नीचे माइनस क्या है, तो बाहर हमने कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होना तो आप इसको, माइनस वाला साइन है, इसको इससे गुना कर लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे -3 -8 करोगे क्या, फिर इससे इसको कट हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/8। आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं ये साइन को ऊपर ले जाकर माइनस माइनस प्लस कर देता तो शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाती। आपको काटना आना चाहिए, माइनस का साइन है तो इसको अंदर गुना कर ली। आगे क्या है, वैसा ही सेम, 2/7, माइनस नीचे है, माइनस से बाहर से गुना की, तो माइनस को 2 से कर दी तो क्या आएगा, -2/-7। ये माइनस से माइनस कट हो गया और 2/2/7, 2/7, 2/7, 2/7, जैसे भी समझ आए वो मैंने तीनों बोल दिया आपके लिए। अब देखो बेटा आगे देखो, -18/-11, हमने बाहर क्या लगाना है, सिर्फ माइनस का, -18/-11। अब माइनस माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, -18/11। सबसे इंपॉर्टेंट सम है ये। अब जीरो है ना, जीरो का आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा, जीरो के साथ माइनस नहीं लगेगा। जो ऑलरेडी कुछ नहीं है उसमें प्लस लगे कि माइनस हमें पता ही नहीं, तो जीरो के साथ जीरो ही रहेगा, -0 कुछ नहीं होता। जीरो के बाद माइनस, नीचे जब गिरना शुरू होता है -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। जब माइनस हो जाता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे सबसे बड़ा कहते हैं। आगे करेंगे जब आपका आएगा, यहां तक देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। अब नेक्स्ट करेंगे इसका 5th। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब है 5th सम। 5th सम में वो क्या कहता है, रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स एंड सॉल्व। रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स, ये सभी होते क्या है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होती है, इनको क्रमबद्ध और संगठित करके हल करना होता है। क्रमबद्ध और संगठित का क्या मतलब है, रीग्रुप एंड रीअरेंज का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे 7 है, इसके नीचे भी 7 है, ये 9 और 6 हैं, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, ये 7 के टेबल में आ रहे हैं। इनको अलग अलग कर लो पहले। कैसे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे -6/7, ठीक है, और उसके साथ
-15/7। इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक अलग में रख लो, बड़ी ब्रैकेट बना के इसे अलग से बंद कर लो, और साथ में क्या लिखे अब -4/9। -4/9 जो जो साइन है मैं वैसे ही लिख रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। ये रहा -4/9 प्लस -5/6, ये लीजिए। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ऐसे ये बड़ा बड़ा दिखता है कुछ भी नहीं इसमें। ये देखना अब -6/7 और इसमें प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या लिख देंगे -15/7। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्लस है बीच में तो प्लस लिखा रहने दीजिए, -4। अब पहले यहां पर देखना, दोनों के नीचे 6 और 9 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया। बड़ा टेबल चलाकर देखते हैं, 9 एकम 9, 6 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, 9 दूनी 18, 6 के पहाड़े में 18 आता है जी। नहीं समझ आती तो 6 और 9 का एलसीएम निकाल लो, 6 और 9, 3 के पहाड़े पर गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऐसे आ जाए तो सीधा ही कर सकते हैं, फिर भी नहीं आता तो फिर भी एक बार और करा देता हूँ। 2, ये लीजिए, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, तो एलसीएम कितना आ गया 18। मैंने क्या कहा था, 9 का पहाड़ा 2 तक गिन लो, 9 का टेबल 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 18 आ गया था। अब देखना 18 है, 9 को 18 से जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 8। 6 को 18 से किया डिवाइड तो कितना आ गया 3, 3 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया -15। बस अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, उन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 7, 7 आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा -6 -15। चलो जी, ये तो काम खत्म हो गया इसका। अब नेक्स्ट में क्या है, 18 आ गया था, 18 आ गया था, -8 और -15, ये लीजिए। अब देखिए 7 का 7, -15 और -6 -21। मैंने क्या कहा था, जब दोनों साइन माइनस के हो तो निशान माइनस का ही रहेगा। -15 और 6 -21, यहाँ भी माइनस किया है, -23, 15 और 8 23, और नीचे 18। अब क्या आ गया -21/7 -23/18। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 18 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो सीधी आपस में गुना हो जाती है। 18 को 7 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 126। 126 को 7 से भाग करनी है आपने, भाग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। 18 को 7 से गुना कर ली, 18 को 7 से गुना कर ली ना। अब क्या करोगे, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना कर दो। 18 को 21 से करेंगे, कितना आएगा माइनस का। वैसे तो आपका यहाँ तक की सम होगा सफिशिएंट है, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। -18, 18 को 21 से गुना करनी है। किस प्रकार से करते हैं, अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई नहीं आती तो मेरा लेक्चर देख लेना, नीचे जगह पूरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें 2 डिजिट मल्टीप्लाई भरोगे तो लेक्चर नंबर आ जाएगा, उसमें देख लेना कैसे करते हैं आसानी से। 18 को इससे किया तो 18 एकम 18 और आंसर आई 1। 18 को 2 से किया 36 और 1 37, ये आ गया। 21 को 18 से करेंगे ना तो कितना आएगा 378, और 23 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 161। अब इसका जोड़ कर दो, 8 और 1 9, 7 और 6 13, आंसर 1 539, नीचे आ गया 126।
ये लीजिए -539/126, ये हमारा आंसर आ गया। मैं आपको वही सम करवाऊंगा जो आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं। देख लेना कहीं से मैंने कोई गलत ना उतार दिया हो। नहीं, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इसमें देखिए फिफ्थ सम में देखिए, मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे, बाकी 1 से लेकर 5 तक का आपसे निकल जाएंगे। पहला, दूसरा, चौथा आपसे निकल जाएगा। जब ये कर लोगे तो वो तो बिल्कुल सिंपल होगा। अब देखो इसमें देखिए 7 वाले हमने क्या करने हैं, अलग कर लो भाई। 2/7 प्लस 5/7, ये लो, ये अलग कर लिए। 7 वाले अलग कर लिए। अब 8 और 16 एक ही पहाड़े में आते हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं क्योंकि सेम टेबल में आ रहे हैं ना। -1/8 -5/16 प्लस 5/12, इसको अलग रख लेते हैं। अब ये क्या है, दोनों का 7 दोनों के नीचे है तो एलसीएम कितना आएगा जी, 7 ही। और दोनों का जोड़ कर देते हैं सिंपल। जब ये बेस इसका सेम होना तो दोनों का सिंपल जोड़ कर देते हैं। 5 और 2 7, 7/7, ये हमारा पहला सोल्व हो गया जी। अब आगे देखिए 8 और 16, इन दोनों का एलसीएम, जो 8 और 16 जब आ रहे हो ना तो बड़ा जो हो सीधा एलसीएम ले लिया करो। 8 के पहाड़े में भी 16 आ रहा है तो सीधा 16 ले लो एलसीएम। ये 16 आ गया और 8 को इससे की तो कितना आ गया, डिवाइड किया तो 2 और 2 को ऊपर गुना की तो -2। ये ऊपर वाले क्या है, इसमें ना ऐड कर देना। वो ऊपर वाला जी, ठीक है। -2/16 आ गया। अब क्या आएगा, 16 का 16 तो -5 आ गया। साथ में क्या है, +5/12, बस सोल्व हो जाएगा। अब 7 को 7 से काट दिया, क्या आ गया 1, -5 और -2, -7/16 +5/12, 5/12। अब 16 का टेबल फिर पढ़ लो। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 12 के भाड़े में 32 नहीं आता, 16 दिया 48 हमारे पास एलसीएम आ गया। 48 लिखा है जी, 48 आ गया। अब 48 को इससे गुना की तो क्या आ गया 48 को 16 से, बाकी तो 3 आ गया, 3 को ऊपर गुना कर दी, 7 या 21, 12 से 48 को बाकी तो आ गया 4 और 5 चौका 20। अब क्या आ गया 20 और 48 दोनों प्लस के है ना, 48 और 20 68, 68 हो गया। 68 में से कितने माइनस करने हैं, 21, 47/48, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये दोनों सम आप देख लो, सिंपल थे या बहुत सिंपल थे, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पर अब मैं आपको नेक्स्ट सम कराता हूं, उतनी देर ये देख लो। हाँ जी बेटा, लास्ट सम देखना, 1.8 का लास्ट सम है ये, 6th है सम और उसके 4 पार्ट है। मैंने चारों पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज बोलते हैं इसे। अब देखिए पूछता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमयता गुण, क्रम को हम चेंज कर दें। क्या बताया था मैंने, 2 और 3 या 3 और 2, इन दोनों को अगर जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाती है वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें वो चीज कहां पर है, अगर मैं कहता हूं A/B, मेरा कहने का भाव है A/2
प्लस C/2 बोल दिया तो कोई बात नहीं, दोनों में 2 ही बोल लो चाहे, कोई बात नहीं। A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। कहने का क्या मतलब है, 2 और 3 या 3 और 2, इन दोनों का जोड़ बराबर होता है। तो वो ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है? इसमें उसने पूछा क्या है, एडिशन का बताना है ना, एडिशन का। बराबर तो इसमें और भी 2-3 ऑप्शन है, लेकिन जो पूछा केवल वही बताएंगे, बाकी के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यों मैंने कहा और भी है, क्योंकि अगर हम x गुना वाई या y गुना x करेंगे वो भी बराबर है। लेकिन उसने किसका पूछा है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी किसकी पूछी है, एडिशन की, योग की। तो योग की प्रॉपर्टी बतानी है तो हमारा आ जाएगा बी आंसर, बी फॉर बॉल। पहले का क्या आंसर आ जाएगा, बी। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फिर एडिशन की सहचारिता गुण क्या बताया था मैंने, अगर एक को साइड पर रख दे, 2 और 3 को जोड़ दें, और पहले में 1 और 2 को जोड़ दें और 3 को फिर साइड में रख दे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, फिर भी बराबर होंगे। वो ऑप्शन देख लो, ये देखिए, ये रही वो ऑप्शन बी, ए बी सी है भाई, ये सी ऑप्शन है, दूसरे का आंसर सी आ गया। हो सकता है मैं ए बी सी गलत उतार दिया हो, तो आप अपने मैथ में से देख लेना। मेरे हिसाब से यहां पर मैंने सी लिखा, तो सी ऑप्शन मेरी सही है। अब थर्ड सम देखो क्या पूछता है, द एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या, प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या, सिर्फ हमने माइनस का निशान लगा देना, जो भी हमें दिया हो। क्या दिया हुआ है, -5 बटा -9, -5 बाय -9, और बार क्या लगा दिया हमने, माइनस का निशान। ये माइनस से ये माइनस कट हो गया, आ क्या गया आंसर, -5/9। ये रहा वही आंसर बी। इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड का बी, बी फॉर बॉल। और लास्ट देखिए, द एडिटिव आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई, मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास दो टॉफी, 2 रोटी, 2 पेस्ट्री, 2 केक, 2 बर्गर, कुछ भी है, अगर उसमें हम 0 को ऐड कर दे तो क्या कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या मतलब हुआ, हिंदी में इसे तत्सम से लिया गया है, तत्सम, वैसे का वैसा ही। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 को ऐड भी कर देना, 0 को, ए आंसर आ गया भाई इसका। अगर 2/3 में 0 को जोड़ भी दिया जाए तो 2/3 ही रहेगा, और कोई भी अगर जोड़ा जाएगा तो वो बदल जाएगा। ठीक है जी, राधे राधे, जय बोलेगी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने मन में किसी भी प्रकार की द्वेष मत रखना, कहने का मतलब है पाप मत रखना। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय बोलेगी। थर्ड लेक्चर में मिलेंगे 1.2 के साथ।